हेलो दोस्तों आज मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज़ नंबर 2 लेकर आया हूं। और एक टेस्ट सीरीज़ मैंने पहले करा दिया, उसमें भी मैंने बड़े अच्छे क्वेश्चन कराए थे। आज भी मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेट्रोल में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए टेट्रामिथाइल लेड, ऑप्शन नंबर बी टेट्रा इथाइल लेड, ऑप्शन नंबर सी टेट्राब्यूटेन लेड, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका क्या आएगा? तो इसका पहले का आंसर आएगा टेट्रा इथाइल लेड, ऑप्शन नंबर बी। ये इसको बोलते हैं TEL शॉर्ट फॉर्म में, टेट्रा इथाइल लेड। और ये एंटी नॉकिंग एजेंट क्या होता है? ये मतलब इस एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में टेट्रा इथाइल लेड का प्रयोग इसलिए किया जाता था कि जो कार के इंजन की लाइफ बढ़ सके, और ये ऑक्टेन रेटिंग को बढ़ाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। चलो मैं इसके ऑप्शन के बारे में भी आपको डिटेल में बताता हूँ। ये मुझे ब्यूटेन से याद आया। ब्यूटेन किस में होता है? LPG में। LPG में होता है ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, और LPG में ब्यूटेन होता है 90%। ठीक है दोस्तों। और LPG में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, LPG में स्मेल किसके कारण होती है? LPG में स्मेल किसके कारण होती है? ये होती है इथाइल मरकैप्टेन के कारण। इथाइल मरकैप्टेन के कारण जो स्मेल आती है उसमें, भाई सिलेंडर लीक है या नहीं, जो उसमें स्मेल डाली जाती है उसमें यूज किया जाता है इथाइल मरकैप्टेन गैस का। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मरकत जिसको बोलते हैं इमरोल्ड्स, किससे बनता है? ऑप्शन नंबर ए बोरोन से, ऑप्शन नंबर बी कार्बन से, ऑप्शन नंबर सी बेरिलियम से, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा आंसर आएगा इसका? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी बेरिलियम से। और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। और इमरोल्ड का सेकंड नेम, ये एक्स्ट्रा फैक्ट लेकर आया हूँ आपके लिए। इमरोल्ड का सेकंड नेम, इसको पन्ना बोलते हैं, पन्ना। वो मोती देखोगा अपनी अंगूठी में, और इसका कलर होता है हरा, हरे हरे रंग का, ग्रीन कलर होता है इसका। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जो ये मरकत होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोन होता है इसका स्ट्रक्चर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डैश ईस्वी में पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले थे। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इसलिए मैंने ये काट कर लिख दिया यहाँ पर, कट करके। तो क्वेश्चन नंबर 3, डैश ईस्वी में पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले थे। ऑप्शन नंबर ए 1744, ऑप्शन नंबर बी 1745, ऑप्शन नंबर सी 1746, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका क्या आएगा? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी 1745 में थे। ये क्वेश्चन रेलवे में आया दोस्तों। सारे क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं, सिलेक्टेड लिए हैं, वो प्रीवियस ईयर या तो SSC में आए हैं या फिर रेलवे में आए हैं, और HSSC में भी। ये सभी के प्रीवियस ईयर कलेक्ट करके लाया हूँ मैं। और चलो एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ। पांडिचेरी में 4 ज़िले हैं। पहला ज़िला यमन, दूसरा पांडिचेरी, तीसरा कराईकल और चौथा माहे। जो ये यमन ज़िला है ये आएगा AP, मतलब आंध्र प्रदेश में। और जो ये पांडिचेरी और कराईकल ये दोनों हैं, ये तमिलनाडु में है, और जो ये माहे केरल में है। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट और बताता हूँ आपको दोस्तों मैं, जो ये पांडिचेरी है ना, इसका नाम पुदुचेरी कब पड़ा था? बताना अगर आपको पता हो। तो इसका जो पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी पड़ा था 1 अक्टूबर 2006 में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? ये चेस की ग्रैंड मास्टर बोल रहा है। ऑप्शन नंबर ए दिव्या दत्ता, ऑप्शन नंबर बी संकल्प गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी विजय लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आएगा इसका?
तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, एस विजयलक्ष्मी। और ये मैं करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इनमें से ये जो 72वां ग्रैंड मास्टर है ना, ये मित्राब गुहा, ये पश्चिम बंगाल वाला, ये NTPC CBT2 में लेवल 6 में पूछा गया ये क्वेश्चन अभी 2022 में। चलो इनके बारे में बताता हूँ। जो 70वां ग्रैंड मास्टर है वो है R ऋत्विक राजा, ये है तेलंगाना से। और जो 71वां ग्रैंड मास्टर है संकल्प गुप्ता, ये है महाराष्ट्र से। और जो ये 72वां मित्राब गुहा, ये पश्चिम बंगाल से ग्रैंड मास्टर है, ये NTPC CBT2 2022 में पूछा अभी। और जो 73वां ग्रैंड मास्टर है जो नवीनतम है वो भरत सुब्रमण्यम, ये है तमिलनाडु से। चलो अगले क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी पोटासियम परमैंगनेट, ऑप्शन नंबर सी सोडियम थायोसल्फेट। तो बताइए इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी सोडियम थायोसल्फेट। और इसका फॉर्मूला आता है Na2S2 और O3। इसका फॉर्मूला इसका फॉर्मूला होता है सोडियम थायोसल्फेट का। और चलो मैं इसके ऑप्शन के बारे में बताता हूँ आपको। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। और जो ये पोटेशियम परमैंगनेट, इसका फॉर्मूला होता है KMnO4। इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। और ये क्वेश्चन HSSC में आया था। पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर जो है KMnO4 के अंदर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? तो इसकी होती है +7। चलो अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पोटेशियम की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड ने, ऑप्शन नंबर बी प्रिस्टले ने, ऑप्शन नंबर सी हम्फ्री डेवी ने, और ऑप्शन नंबर सी हम्फ्री डेवी ने, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हम्फ्री डेवी ने की थी। इसको इंग्लिश में बताता हूँ HUMPRY, हम्फ्री DAVY डेविस का। ठीक है, चलो इसके ऑप्शन के बारे में आपको बताता हूँ। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी। नाइट्रोजन की। और प्रिस्टले ने किसकी खोज की थी? बताना आप। प्रिस्टले ने की थी ऑक्सीजन की खोज। और हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने, H कैवेंडिश ने। और हीलियम की खोज किसने की थी? लोकियर ने। और नाइट्रोजन की थी रदरफोर्ड ने। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस डच गवर्नर जनरल ने अपनी राजधानी को पुलिकट से नागपट्टनम में बदली थी? ऑप्शन नंबर ए डुप्लेने, ऑप्शन नंबर बी अल्बुकर्क ने, ऑप्शन नंबर सी वान रीडे ने, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी वान रीडे ने। चलो इसके बारे में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ। जो ये वेदरा का युद्ध हुआ था ना, वेदरा का युद्ध, वेदरा युद्ध, ये 1759 में डचों और अंग्रेजों के बीच हुआ था। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। संविधान के किस भाग में सामाजिक आर्थिक न्याय का दर्शन निहित है?
ऑप्शन नंबर ए भाग 3 में, ऑप्शन नंबर बी भाग 4 में, ऑप्शन नंबर सी भाग 5 में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी भाग 4 में, सामाजिक और आर्थिक न्याय का दर्शन। और भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी। डीपीएसपी ये क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, मतलब नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए हैं आयरलैंड से। ये 35 से लेकर 36 से लेकर 51 तक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने, ऑप्शन नंबर बी नरसिंह वर्मन 2 ने, ऑप्शन नंबर सी नरसिंह वर्मन 3 ने, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन 2 ने करवाया था। चलो अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को जीतने वाला प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन था? ऑप्शन नंबर ए सानिया मिर्जा, ऑप्शन नंबर बी साइना नेहवाल, ऑप्शन नंबर सी रामनाथन कृष्णन, ऑप्शन नंबर डी प्रीतम पाल सिंह। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी रामनाथन कृष्णन। और जो ये ग्रैंड स्लैम होता है इसमें 4 टूर्नामेंट होते हैं। एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक होता है फ्रेंच ओपन, एक विंबलडन और एक होता है यूएस ओपन। इसमें 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं ये। और चलो आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ये जो ग्रैंड स्लैम है ये टेनिस से संबंधित है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, डेल्टा का नामकरण किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए हिकेटिस ने, और ऑप्शन नंबर बी हेरोडोटस ने, ऑप्शन नंबर सी हिपोक्रेटस ने, ऑप्शन नंबर डी हनीमैन ने। तो इसका किया था, डेल्टा का नामकरण किया था हेरोडोटस ने। इसका ही आएगा ऑप्शन नंबर बी। और हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इतिहास का पिता, हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री। चलो और ऑप्शन नंबर ए के बारे में बताता हूँ आपको फैक्ट, इसका तो बी आएगा। और हिकेटिस ने को कहा जाता है फादर ऑफ जियोग्राफी, भूगोल का जनक। और हिप्पोक्रेटस को यूनानी पद्धति का जनक कहा जाता है, यूनानी पद्धति का जनक। चलो आगे और अलग अलग फैक्ट बताता हूँ आपको। फादर ऑफ बोटैनी थियोफ्रेस्टस। और फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोजियर को कहा जाता है। और फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, जिसको बोलते हैं अरस्तु हिंदी में। और फादर ऑफ बायोलॉजी भी एरिस्टोटल को ही कहा जाता है। चलो आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, मैंने क्वेश्चन नंबर 11 से आपको 6 से 7 क्वेश्चन करवा दिए। और क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। जलरोधक रेनकोट मतलब वाटरप्रूफ रेनकोट का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन नंबर बी कीलोन ने, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स मैकिन्टोश ने, ऑप्शन नंबर डी विलियम हार्वे ने। तो बताइए इसका क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स मैकिन्टोश। और ऑप्शन नंबर जो इसके ऑप्शन के बारे में आपको फैक्ट बताता हूँ। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी, कोशिका की, हिंदी में कोशिका। और कब की थी? 1665 में। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ये सेल की तो की थी रॉबर्ट हुक ने, और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? बताना जरा। जीवित कोशिका लिविंग सेल की खोज की थी, लिविंग सेल
एंटीनोवन लीवनहोक ने की थी। लीवनहोक ने। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। ईंटों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लवणीय मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी पेटमय और कार्बनिक मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी लेटराइट मिट्टी। बताइए इसका क्या आएगा? ये शायद पता नहीं MTS में या CPO में आया हुआ क्वेश्चन है, SSC सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी लेटराइट मिट्टी। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था, कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए अगस्त 1948 में, ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर 1955 में, ऑप्शन नंबर सी दिसंबर 1962 में, ऑप्शन नंबर डी सितंबर 1965 में। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए अगस्त 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था। और ये क्वेश्चन SSC CPO का है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। ये आप आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता कौन सा देश था? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी वेस्ट इंडीज़, ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड। बताइए इसका क्या आएगा? ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 15 का आएगा वेस्ट इंडीज़। और इसका ये खेला कहाँ पर गया था? प्रथम क्रिकेट वर्ल्ड कप ये इंग्लैंड में खेला गया था। पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप। और ये कब हुआ था? क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी? पहला 1975 में हुआ था। ये 1975 में। और इसका विजेता तो मैंने आपको बता दिया कि वेस्ट इंडीज़ था। और इसका उपविजेता कौन था जो सेकंड पोजीशन पर आया था? इसका उपविजेता था ऑस्ट्रेलिया। और इस क्वेश्चन का बताना आप आंसर। भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप? चलो अगली स्लाइड पर बताता हूँ आपको। भारत ने 2 बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। एक तो 2011 में, तो 2011 में, फिर एक 1983 में। ये 1983 वाला हमने जीता था कपिल देव की कप्तानी में। और ये 2011 वाले में कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। और अब आप बताना, जो ये 1983 वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये इंग्लैंड में। और इसके विजेता तो भारत ही था। और इसके उपविजेता कौन थे? उपविजेता बताइए। इसके उपविजेता थे वेस्ट इंडीज़। और जो ये 2011 वाला जीता था हमने वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था संयुक्त रूप से भारत प्लस श्रीलंका में। ठीक है। और जीता तो ये भारत ने था। और इसके उपविजेता कौन थे? उपविजेता इसके थे श्रीलंका। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन से मतलब 4 क्वेश्चन करवा दिए हैं उनके ऑप्शन से भी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक टेस्ट सीरीज़ मैंने पहले करा दिया है, उसमें भी इतने अच्छे क्वेश्चन थे। उसमें भी मैंने पूरे जो 4 ऑप्शन थे उनको पूरा एक्सप्लेन किया है। और थैंक यू दोस्तों।